भारत सरकार ने हाल ही में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया है। इस नए अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि इस अधिनियम ने विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच बहस और विवाद को जन्म दिया है। वक्फ क्या है? वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है जिसमें कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। यह संपत्ति स्थायी रूप से समर्पित होती है और इसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। भारत में वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और वर्तमान में देश भर में लगभग 0.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 94 लाख एकड़ है। वक्फ संशोधनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान 1. वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन। नए अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया में विविधता और समावेशिता लाना है। जिलाधिकारी की भूमिका। संशोधन के अनुसार अब जिलाधिकारी ये निर्णय लेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी भूमि। पहले यह अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था। 3. वक्फ बाय यूजर का उन्मूलन। इस अधिनियम में वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटा दिया गया है, जो पहले बिना औपचारिक दस्तावेजों के उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती थी। सहर पंजीकरण की प्रक्रिया। सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीय पोर्टल पर 6 महीने के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। महिला अधिकारों की सुरक्षा। वक्फ अलाल औलाद पारिवारिक वक्फ की स्थापना इस शर्त के साथ की जाएगी कि इससे महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। विवाद और आलोचना। इस अधिनियम के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन है। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने से कई ऐतिहासिक मस्जिदों और कब्रिस्तानों की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, जिनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं ने इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसे धार्मिक स्वायत्तता पर असंवैधानिक हमला करार दिया है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 5 और 66 का उल्लंघन करता है। सरकार का पक्ष। सरकार का दावा है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए आवश्यक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को समाप्त करने के लिए उठाया गया है। निष्कर्ष। वक्फ अधिनियम 2025 ने भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जबकि सरकार इसे पारदर्शिता और समावेशिता की दिशा में एक कदम मानती है, कई मुस्लिम